कभी सोचा है किसी होटल या रेस्टोरेंट में हम इतना खास क्यों महसूस करते हैं, भले ही वहां के स्टाफ ने हमसे ज्यादा बात भी ना की हो। ये उसी खामोश जुबान का कमाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सर्विस का असली जादू। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा हमारे शब्द होते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारी 65% से ज्यादा बातचीत बिना कुछ कहे ही होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर बोलते हैं। मतलब जो हम नहीं कहते वो कहीं ज्यादा मायने रखता है। जरा सोचिए, जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो और आंखें झुकी हों, तो हम किस पर यकीन करेंगे, उसके शब्दों पर या उसके हाव भाव पर? जाहिर है हम उसकी भावनाओं को पढ़ेंगे। और यही वजह है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जहां एहसास और अनुभव ही सब कुछ है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सेक्शन 1, अपने मेहमान को पढ़ें। चलिए सीखते हैं उन अनकहे इशारों को समझना जो मेहमानों के आते ही शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब कोई मेहमान थका हुआ या परेशान होता है तो वो शायद ये बात सीधे सीधे नहीं कहेगा, लेकिन उसके झुके हुए कंधे और धीमी चाल सब कुछ बता देती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसीलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये अक्सर अनजाने में होता है और हमें वो बातें बताता है जो लोग शब्दों में नहीं कह पाते। यहाँ 2 बड़े ही दिलचस्प संकेत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पहला है मिररिंग। जब कोई मेहमान अनजाने में हमारी बॉडी लैंग्वेज की नकल करने लगता है, जैसे हम झुकें तो वो भी झुके, तो इसका मतलब है कि वो सहज महसूस कर रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है। लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है या वो बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो असहज है या शायद बातचीत खत्म करना चाहता है। सेक्शन 2, सही संदेश देना। अच्छा, तो अब तक हमने मेहमानों के पढ़ने की बात की। अब जरा ये देखते हैं कि हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज मेहमानों को क्या संकेत भेज रही है। हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट प्रिंस सैंडर्स की ये बात गांठ बांधने लायक है। जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज में टकराव होता है तो लोग हमेशा बॉडी लैंग्वेज पे भरोसा करते हैं। आपके नॉन वर्बल सिग्नल हमेशा जीतेंगे, हमेशा। देखिए, खुली बॉडी लैंग्वेज जैसे कि सीधी नजर रखना, हाथ खुले रखना, ये मेहमानों को तुरंत सहज महसूस कराती है। ये दिखाती है कि आप मदद के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ झुके हुए कंधे या सीने पर बंधे हाथ एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं, भले ही आपके शब्द कितने भी विनम्र क्यों ना हो। ये एक बहुत छोटा सा फर्क है जो मेहमानों के अनुभव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली नॉन वर्बल संकेतों में से एक की, मुस्कान। पर क्या हर मुस्कान एक जैसी होती है? एक्सपर्ट मार्क बोर्डन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। एक सच्ची मुस्कान, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं, सिर्फ होठों से नहीं बल्कि आंखों से होती है। तो एक सच्ची मुस्कान को पहचाने कैसे? बहुत आसान है, ये आंखों में दिखती है। जब कोई सच में मुस्कुराता है तो उसके गाल ऊपर उठते हैं और आंखों के कोनों पर हल्की सी लकीरें बन जाती हैं। एक नकली मुस्कान वो सिर्फ होठों तक ही रह जाती है और हमारा दिमाग इस फर्क को तुरंत पकड़ लेता है, जिससे विश्वास बनने के बजाय टूट सकता है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, एक सच्ची मुस्कान सिर्फ सही मसल्स के बारे में नहीं है, ये टाइमिंग के बारे में भी है। एक मुस्कान को भरोसेमंद और पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर पहचानने के लिए उसे कम से कम 3 सेकंड तक बनाए रखना जरूरी है। उससे कम की मुस्कान अक्सर झूठी लगती है ना? मजेदार। सेक्शन 3, सांस्कृतिक संकेत। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि थोड़े मुश्किल पहलू पर आते हैं। अशाब्दिक संचार अलग अलग कल्चर में कैसे अलग अलग मायने रखता है। जो एक संस्कृति में सम्मान का प्रतीक है वो दूसरी में असम्मानजनक हो सकता है। जैसे अमेरिका में सीधी नजर बनाए रखना ईमानदारी का संकेत है, लेकिन कई एशियाई संस्कृतियों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह पर्सनल स्पेस को लेकर भी हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। हॉस्पिटैलिटी में ये सब जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी आवाज के बारे में भी है। जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारी आवाज का टोन, उसकी ऊंचाई नीचाई, ये सब पैरा लैंग्वेज का हिस्सा है। पता है, हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह सकती है, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं। एक संस्कृति में चुप्पी का मतलब न हो सकता है, तो दूसरी में हाँ। सेक्शन 4, व्यवहारिक बॉडी लैंग्वेज। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए विश्वास बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं।
यहाँ 4 बहुत आसान तरीके हैं जिनसे नॉन वर्बल सर्विस बेहतर बनाई जा सकती है। एक्टिव होकर सुनने के लिए सिर हिलाएं, जिससे मेहमानों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। काउंटर के पीछे से बाहर निकलकर मदद करें, सिर्फ उंगली से इशारा ना करें। और हाँ, फोन पर बात करते समय भी मुस्कुराएं। लोग आपकी मुस्कान को आपकी आवाज के टोन में सुन सकते हैं और ये तुरंत एक पॉजिटिव माहौल बनाता है। और हाँ, ये सब सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं है, ये सिद्धांत आपकी टीम के अंदर भी उतने ही जरूरी हैं। जैसा कि मार्क बोर्डन कहते हैं, अपनी टीम के साथ विश्वास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छे सुनने वाले की तरह दिखना। क्योंकि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, ये दिखाना भी होगा कि आप सुन रहे हैं। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है, असाधारण सर्विस कभी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो हमेशा महसूस की जाती है। सालों बाद मेहमानों को आपके शब्द शायद याद न रहें, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और ये एहसास, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की खामोश जुबान से ही पैदा होता है। तो अगली बार जब किसी मेहमान से मिलें तो इस सवाल पर जरूर गौर करें, कुछ भी कहने से पहले आपकी खामोशी क्या कह रही है।